हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में जेईई पीवे का प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम जो है 2024 में लिया गया, लेकिन मैं 2025 में वीडियो बना रहा हूं तो टोटल क्वेश्चन जो है अपडेट कर दिया हूं। आपकी अभी तक आपका जो है मैनुअल में करेक्शन स्लिप 2 आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, 2024 का जो मैनुअल आया है उसमें 2 करेक्शन स्लिप अभी तक आ गया जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये 3 भाषा में क्वेश्चन दिया गया था। साउथ में एग्जाम हुआ था, इंग्लिश में, हिंदी में, और यहाँ पे जो भाषा जो है उसका साउथ का लोकल भाषा है उस भाषा में दिया गया। तो यहाँ पे 52 केजी रेल का हाइट पूछा गया है। 52 केजी का जो हाइट होता है कितना होगा। यहाँ पे देखिए 156 mm जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 156 mm डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतना नहीं याद करना है, इसका क्रॉस सेक्शन आपको याद करना है, फ्लैंज की जो है चौड़ाई याद करना है, यानी पूरा डिटेल से याद करना है। तो 52 केजी रेल है। यदि आपका इसका क्रॉस सेक्शन पूछा जाता तो इस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता 66.15। ये आपका क्रॉस सेक्शन हो सकता है कि आपको वेट पूछ दिया जाएगा। तो वेट कितना हो जाएगा 52 केजी का? 51.89। ध्यान दीजिए, इसलिए मैं बोलता हूँ टेस्ट सीरीज जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको डिटेल मिलता है ताकि आप अच्छा नंबर वहाँ पर ला सकें। तो एक 3 क्वेश्चन याद हो गया। आप जब 60 केजी का आएगा तो मैं आगे और बताऊँगा। यहाँ पे चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में देखिए पूरा जो है गलती दिया गया। हिंदी वाले को बहुत दिक्कत हुआ होगा, इसलिए इंग्लिश भी बोलते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एसएससी पीवे आचार्य, यहाँ द्वारा प्रा अवैट, यहाँ पे एक भी आपको स्पेलिंग यहाँ पे ट्रांसलेट का सही नहीं मिलेगा। जो भी हिंदी का क्वेश्चन आया था वहाँ पे, यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफ द प्राइवेट साइडिंग इंचार्ज के द्वारा पूछा गया। यहाँ पे इंचार्ज के द्वारा जो प्राइवेट साइडिंग का होगा इंस्पेक्शन होगा कितने दिनों में होगा। तो देखिए इंचार्ज और सेक्शनल 2 का आपको कॉलम दिया गया। जब टेबल नंबर आप मैनुअल के 1 में पढ़ेंगे IRPWM का, आप हमेशा वेबसाइट पे सर्च कीजिए चांद स्टडी का, वहाँ पे करेक्शन स्लिप जो भी अपडेट होता है वहाँ पे मैं डाल देता हूँ हिंदी इंग्लिश में। यहाँ पे देखिए जो आपका इंचार्ज पूछा है, इंचार्ज कितने महीना में करेगा? 6 महीना में करेगा, 6 मंथ में करेगा। जो आपका यहाँ पे 6 मंथ राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे यदि सेक्शनल रहेगा तो 3 महीने में करेगा। तो दोनों याद रखिए, इंचार्ज 6 महीने में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और यदि सेक्शनल पूछा जाता है तो 3 महीने में आपका राइट आंसर हो जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ पैसेंजर टर्नआउट बाय द इंचार्ज जेईई पीवे अल्टरनेट। यहाँ पे अल्टरनेट लिखा है, यात्री टर्नआउट का लिखा है। तो यात्री टर्नआउट आपको कहीं भी यहाँ पे मिलेगा नहीं टर्नआउट, लेकिन आपको पैसेंजर एंड रनिंग लाइन से रहता तो वहाँ पे मिलता। पैसेंजर और रनिंग लाइन्स के लिए जो है 3 महीने में होता है। रोटेशन के अनुसार यहाँ पर अल्टरनेट लिखा है, रोटेशन के अनुसार जो है 3 महीने में होता है यहाँ पे पैसेंजर लाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूरा जो है नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन ऑफ हॉल सेक्शन बाय जेईई पीवे। देख, पहले जो है पुश ट्रॉली के सेक्शन बना के दिया जाता था जब टेबल नंबर 1B पढ़ते थे। 1B में टेबल नंबर जब करेक्शन स्लिप आया था 2020 के जो है 5वें करेक्शन स्लिप मैनुअल में आया था, तो पुश ट्रॉली का सेक्शन क्या किया गया? डिलीट कर दिया गया। यहाँ पे देखिए हॉल सेक्शन लिखा गया है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया कि स्पीड कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हॉल सेक्शन का पूछा है डायरेक्ट, तो हम अदर रूट्स मान के यहाँ पे हॉल सेक्शन लगाएंगे, क्योंकि लूप लाइन इंटायर सेक्शन टोटल। तो यहाँ पे 2 महीने में इंचार्ज द्वारा जो है किया जाता है। अब वही यहाँ पे सेक्शनल रहता तो सेक्शनल कितने दिनों में करता है? सेक्शनल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटायर सेक्शन फुट एक्सचेंज पुश ट्रॉली के माध्यम से जो है जो भी आपका लूप लाइन्स है वहाँ पे 15 दिन में यानी फोर्टनाइट में करता है। तो यहाँ पे तो आपको 15 दिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंस्पेक्शन ऑफ लेवल क्रॉसिंग अल्टरनेट, यानी रोटेशन के यहाँ पर अल्टरनेट लिखा है बाई जेईई पीवे के द्वारा जो है कितने दिनों में, क्योंकि रोटेशन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। रोटेशन के अकॉर्डिंग करने का मतलब कि एसएससी पीवे इंचार्ज और जो है जेईई पीवे बारी बारी से करता है। कितने दिनों में? वंस इन मंथ, यानी कि 1 महीने में करता है। तो वंस इन मंथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटेल से जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा आपको लंबा जो है टाइम देना पड़ेगा, तभी आप डिटेल से समझ पाएंगे। यहाँ पे 6ठे नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट पेट्रोलमैन जो है जेईई पीवे का इंस्पेक्शन ऑफ नाइट पेट्रोलमैन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफ नाइट पेट्रोलमैन को पूछा गया है। ये आपको जो है पैराग्राफ 1004 और 5 में शायद मिलेगा, 1005 में मिलेगा। यहाँ पे मानसून पेट्रोलिंग यदि रहता तो आप टेबल के अकॉर्डिंग जो है 1 महीना हो जाता है इंचार्ज के लिए, और सेक्शनल के लिए यहाँ पे फोर्टनाइट हो जाता। यहाँ पे नाइट पेट्रोलमैन के लिए पूछा है, तो यहाँ पे देखिए सेक्शनल जो है 15 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से जब हम क्वेश्चन डालते हैं तो
ज़्यादातर आप टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं कि यहाँ पे लगाइए सेक्शनल पूछ रहे हैं या इंचार्ज पूछ रहे हैं भाई, आप बताइए बोर्ड को आप क्या कहने जाइएगा यहाँ पे सेक्शनल है कि इंचार्ज है। तो जैसे ही यहाँ पे JEE में रहेगा तो आप सेक्शनल के अकॉर्डिंग ही अपना उत्तर मारिए, ठीक है। वंस इन फोर्टनाइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन में। और ये पे यदि मेंशन रहता है इंचार्ज या सेक्शनल तो इंचार्ज के लिए जो है महीना भर में होता है, ठीक है। दोनों आपको याद हो गया होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मिनिमम स्लीपर डेंसिटी इन एडिशनल PSC स्लीपर। तो एडिशनल स्लीपर यानी कि पूछा गया है एडिशनल स्लीपर इन LWR के लिए। तो एडिशनल स्लीपर के लिए यहाँ पे देखिए 1540 हो जाएगा और यहाँ पे PSC के लिए 1660 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि मिनिमम ब्लास्ट क्वेश्चन इन SWR के लिए मिनिमम ब्लास्ट क्वेश्चन कितना होता है, 200 mm होता है SWR के लिए, और LWR के लिए जो होता है मिनिमम 250 होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पूछा हूँ SWR LWR, यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि मिनिमम ट्रैक सेंटर फॉर न्यू वर्क में मिनिमम ट्रैक सेंटर कितना होता है। तो 5300 mm यहाँ पे आपका राइट आंसर। जब भी मैं वीडियो करता हूँ हमेशा अपडेट आप लोग को करवाता हूँ। पुराना PDF देख के बहुत सारे जो है टेस्ट सीरीज में रिपोर्ट करते रहता है। अब मान लीजिए 5300 यहाँ पे हो गया, अब जो पुराना पढ़ा होगा तो यहाँ 4265 यहाँ पे रट का मार्क रखा होगा तो 4265 यहाँ पे कमेंट करेगा। यहाँ नए वर्क में पूछा है, एग्जिस्टिंग वर्क का नहीं, नए वर्क कितना हो जाएगा 5300। आप यहाँ पे फॉलिंग मार्क से कंपेयर मत कीजिए। यदि आप IRPWM पढ़ेंगे तो वहाँ पे फॉलिंग मार्क लिखा है तो फॉलिंग मार्क के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका उत्तर होगा, लेकिन यहाँ पे सीधे जो है ट्रैक सेंटर पूछा है तो IRSOD के यहाँ पे अनुसार उत्तर होगा, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन के हिसाब से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनिशियल सीव एनालिसिस ऑफ ब्लास्ट वाज डन बाय हाउ मैनी क्यूबिक मीटर सप्लाई। कितना क्यूबिक मीटर सप्लाई यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है गिट्टी का जो प्रारंभिक छलनी का जो विश्लेषण होता है कितने घन जो मीटर आपूर्ति के लिए किया जाता है प्रारंभिक विश्लेषण। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा 100 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बी मार्ग पे जो स्पीड होगा, स्पीड लिमिट ऑफ बी रूट के लिए पूछा गया है। तो ये सब आपको जब मैनुअल के दूसरा नंबर चैप्टर निकालेंगे तो फर्स्ट में ही दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस किया गया है, उसी में यदि देखिए ए रूट का स्पीड किया गया, ध्यान रखिए, याद कर लीजिए आप लोग ए रूट के लिए, ठीक है, सुनने से ज़्यादा याद होता है। ए रूट के लिए अप टू 160 kmph, ध्यान दीजिए, अप टू मतलब कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसका स्पीड होता है। बी ग्रुप में जो बांटा गया है, बी ग्रुप में 130 kmph तक अप टू है, ठीक है। सी जो है सबर्बन एरिया के लिए है, ठीक है, सबर्बन एरिया के लिए आपको पूछा जाएगा। सबर्बन में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, राइट। यहाँ पे डी मार्ग रहेगा तो डी मार्ग के लिए आपको क्या हो जाएगा अप टू 110, अप टू 110, बस इसे याद रखिए, कहीं ना कहीं से आपको जो है सही हो जाएगा। बी मार्ग के लिए 130 सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है, आपको साफ भले ही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इंटरवल ऑफ डिस्टेंस पीस ऑन प्लेटफॉर्म लाइन, जो प्लेटफॉर्म लाइन पर डिस्टेंस पीस का अंतराल जो होता है क्या होता है। अब डिस्टेंस पहले वाले तो वीडियो देख रहे होंगे, डिस्टेंस पीस सोच रहे होंगे क्या होगा, तो मैं बता दूं आपको, प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच, ध्यान देखिए, ये जो ट्रैक है ये क्या है, ट्रैक है, और ये आपका प्लेटफॉर्म लाइन है, राइट। यहाँ प्लेटफॉर्म लाइन पे यहाँ पे लकड़ी का गुटका जो है बैलेंस मेंटेन के लिए लगाया जाता है। डिस्टेंस का देखे होंगे 30-30 अंतराल पे, 30-30 मीटर के अंतराल पे लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ 649 आप लोग निकालिए मैनुअल के, यदि आपको डिटेल में जानना है, ठीक है। बस इतना ही डिटेल लिखा है जितना मैंने आपको बताया हूँ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे संपार फाटक में चेकरेल का गैप कितना होता है। संपार फाटक यानी कि लेवल क्रॉसिंग में पूछा गया है। तो मिनिमम कितना होता है 51 mm होता है और अधिकतम कितना होता है 57 mm होता है। तो 51 से 57 mm हो सकता है कि आपको कर्व में पूछ देता कि मिनिमम कितना होता है, तो कर्व में मिनिमम कितना होता है 44, अधिकतम कितना होता है 48। तो आप गेट का भी याद कर लिए, यहाँ पे कर्व का भी याद कर लिए। यदि आपसे पूछ लेता, मान लीजिए यदि आपसे पूछ लेता डायरेक्ट कि फैन सेप टर्न आउट में क्या होता है, तो 41 से 45, ठीक है। ये 1673 यदि पॉइंट क्रॉसिंग पे आपको अप्लाई करेगा तो वहाँ कंडीशन में चेंज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे चेकरेल का आपका पूछ लिया जाता है कि कितना जो है विथ होता है गेट से,
तो 2 मीटर जो होता है विथ होता है मोर देन जो है गेट से होता है, तो वो वाला क्वेश्चन आएगा, हो सकता है इसमें भी पूछा गया है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है लेंथ ऑफ चेक रेल इन द लेवल क्रॉसिंग, कितना लेंथ होता है, तो रोड से जो होता है ना 2 मीटर अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 15 नंबर, मैं डिटेल से बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पे हुई तो फ्लैंज 60 kg रेल का, 60 kg रेल का जो फ्लैंज का पूछा गया है, राइट। फ्लैंज मतलब नीचे वाला भाग, ओके। यहाँ पे 60 kg का ये जो हो जाएगा, ये मान लीजिए मैं एक रेल बना देता हूँ आपको यहाँ पे, ये मान लीजिए रेल है, ओके। और ये जो भाग है ये फ्लैंज वाला भाग है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका पूछा गया है ये फ्लैंज का पूछा गया है कितना होता है चौड़ाई, तो फ्लैंज का कितना होता है 150 mm फ्लैंज का होता है। और ये वाला जो भाग है यहाँ पे ध्यान देखिए, इसका भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, जो वेव का भाग है ये जो है 16.5 होता है, राइट। आई वे ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे रेल जो है बना देते हैं, ये सही से नहीं बना है, ये मान लीजिए कि रेल है, और ये जो ऊपर का यहाँ पे जो यहाँ से लेकर ऊपर से नीचे तक जो आ जाता है हाइट है, अब मान लीजिए यहाँ पे हाइट पूछ देता तो 172 mm हो जाता है। 60 kg की मैं बता रहा हूँ, 172 mm हो जाता। और यहाँ पे देखे होंगे कि ये मुड़ा वाला भाग छोड़ के, ये जो मुड़ा हुआ भाग है उसको छोड़ के अगर हेड का पूछता है चौड़ाई तो 72 mm हो जाता है, और इसको लगा के यदि पूछता है पूरा ओवरऑल तो 74.3 हो जाता है। तो पूरा याद रखिए डिटेल से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिविजनल रेलवे मैनेजर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन LWR अल्टरनेट, देखिए मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही करवा दूँ, मैं इसलिए प्रीवियस जो है करवाता हूँ ताकि आपको इसमें कुछ मैं डिटेल जो है एक्स्ट्रा बता सकूँ इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं एक प्रीवियस क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, ऊपर से मैं आपको एक्स्ट्रा इसमें डिटेल बता देता हूँ। ये सब आपका टेबल 1 का बी में ही मिलेगा, जो LWR SEJ का जो इंस्पेक्शन होता है उसी में कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट मंथ जो है जोड़ा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अदर देन पूछा है, ठीक है, अदर देन पूछा है, इसलिए अदर देन में क्या हो जाएगा 2 मंथ्स में रोटेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी कि 2 महीने में किया जाता है। यदि अदर देन यहाँ पे नहीं रहता तो यहाँ पे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ जो है स्पेसिफाइड किसके द्वारा किया जाता है, ध्यान दीजिएगा DN और सीनियर DN के द्वारा किया जाता है, DN सीनियर DN के द्वारा किया जाता है। यदि स्पेसिफाइड किया रहता तो कितना दिन में हो जाता, 1 इन फोर्टनाइट में होता है, ठीक है, टू कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट मंथ का निरीक्षण। लेकिन यहाँ पे जो अदर देन पूछा है इसलिए 2 मंथ में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सर्विस लाइफ ऑफ 60 kg 90 ETS रेल का सर्विस लाइफ पूछा है, या पैराग्राफ 702 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल मिलेगा। 60 kg 90 ETS रेल का जो यहाँ पे देखेंगे 800 GMT हो जाएगा, ध्यान देखिए पूरा डिटेल्स याद रखिए 800 GMT हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 525 है, ये 52 kg 90 ETS का है, दोनों याद रखिए 60 kg 90 ETS का 800, 52 kg के लिए 525 GMT हो जाएगा, 900 तो है ही नहीं। और यहाँ पे देखिए 350 है, 350 किसका है, तो 52 kg 72 ETS के लिए है, याद रखिए 52 kg 72 ETS के लिए है। यदि मैं 60 kg 72 ETS का पूछूं तो यहाँ पे 60 kg 72 ETS का क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा, 550 350 याद रख सकते हैं, 800 और 525 आप आराम से याद रखें, 2 4 5 बार यदि रट्टा लगातार मारेंगे ना पूरा याद हो जाएगा। हाउ मैनी क्रॉस मार्क्स इन द डिफेक्टिव वेल्ड आर, यहाँ पे डिफेक्टिव जो वेल्ड आर होता है, यहाँ पे वेल्ड आर का मतलब DFWR, ठीक है, DFWR समझिए कितने क्रॉस मार्क्स लगाए जाते हैं, कितने क्रॉस मार्क्स रहता है, तो 2 क्रॉस मार्क्स इसमें लगाया जाता है, वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसमें भी वही 30 kmph का रेस्ट्रिक्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हाउ मेनी क्रॉस मार्क्स इन IMI डिफेक्ट, IMI डिफेक्ट में कितने क्रॉस मार्क्स लगाया जाता है, तो कितना लगाया जाता है, इसमें 3 क्रॉस मार्क्स लगाए जाते हैं, 3 दिन के अंदर इसे बदल दिया जाना चाहिए। स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो 30 kmph इसमें जो है लगाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कि IMI रेल डिफेक्ट विल बी रिप्लेस इन द हाउ मेनी डेज, तो मैंने पहली बताया 3 दिन के अंदर इसे बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DFWR विल बी रिप्लेस्ड, DFWR को कितने दिनों में
जो है रिप्लेस्ड किया जाना चाहिए। तो 3 मंथ्स में इसको रिप्लेस किया जाना चाहिए, यानी 90 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कि आईएमआर खराबी में कम से कम जो है यहाँ पे देखिए आईएमआर स्पीड रिएक्शन टू बी इम्पोज, तो 30 kmph यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, व्हिच डिफेक्ट फाउंड ड्यूरिंग द रेल टेस्टिंग। ध्यान दीजिए, रेल टेस्टिंग और वेल्डिंग टेस्टिंग में डिफरेंट होता है। तो कभी कभी आपको रेल टेस्टिंग की जगह वेल्ड टेस्टिंग देगा तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ पे रेल टेस्टिंग पूछा है तो IMR पे हम सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, यहाँ पे व्हिच डिग्री प्रोब हेल्प्स टू डिटेक्ट हाफ मून डिफेक्ट्स। हाफ मून डिफेक्ट्स देखने के लिए, परीक्षण के लिए जो है कौन से डिग्री का उपयोग किया जाता है, यानी प्रोब का उपयोग किया जाता है। 45 डिग्री प्रोब का यूज किया जाता है। ध्यान रखिए 45 डिग्री प्रोब का। और यहाँ पे डिफरेंट आएगा जब पूछ लिया जाएगा आपका हैंड प्रोब। ठीक है, यहाँ पे हैंड प्रोब जो है पूछता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे 45 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कोट्स एंटी करोजन पेंट पेंटेड ऑन द रेल इन द एरिया व्हिच आर प्रोन क्रोसिव, यानी कि संक्षारण रोधी पेंट की कितने परतें उन क्षेत्र में रेल पर पेंट की जाती है जहाँ जो है संक्षारण की खतरा रहता है, यानी कि जहाँ जंग लगता है। ठीक है, वहाँ पे जंग लगता है। 100 माइक्रोन आप लोग जानते हैं, 100 माइक्रोन जो है कोट की मोटाई होता है। 2 कोट के बीच में कम से कम 8 घंटे की गैप होता है। यदि आप पढ़ेंगे वेल्डिंग में जाके तो वहाँ डिटेल से मिलेगा। और यहाँ पे जो है 2 कोट लगाए जाते हैं, तो यानी 2 कोट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कि मिनिमम स्लीपर डेंसिटी इन साइडिंग ऑफ द स्पीड मोर देन द 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। यहाँ पे 50 किलोमीटर से अधिक है ये पूछा है, और अभी साइडिंग में है। तो ज़्यादा हम लोग क्या जानते हैं, स्लीपर डेंसिटी प्राइवेट साइडिंग में 1540 है, लेकिन यहाँ तो कंडीशन लगा है अधिक है इससे स्पीड, तो अधिक है तो यहाँ पे 1660 हो जाएगा। और यदि स्पीड 50 kmph तक है और उससे कम है तो क्या हो जाएगा, 1540 हो जाएगा, लेकिन ये अधिक है इसलिए यहाँ पे 1660 राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ चैनल स्लीपर। चैनल स्लीपर का मैक्सिमम स्पेसिंग यहाँ पे पूछा गया है। तो जब आप पैराग्राफ 227 मैनुअल के पढ़ेंगे स्टील स्लीपर ऑन ब्रिज, ठीक है, स्टील स्लीपर ऑन जो है ब्रिज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसके डिटेल मिलेगा। मैक्सिमम जो यहाँ पे स्पेसिंग हो जाएगा 600 mm आपका यहाँ पे स्पेसिंग हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाता है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन जॉइंट स्लीपर पूछा जाता है। बहुत वायरल क्वेश्चन है। जॉइंट स्लीपर जो होता है उसके बीच जो गैप होगा 200 mm होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। 29 नंबर क्वेश्चन टो लोड ऑफ ERC टो लोड मैक 3 का पूछा गया है। ठीक है, मैक 3 का ये प्रकार है, ये आपका जो है ERC का टाइप है। ERC का टाइप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ERCJ टाइप। दूसरा कौन सा है, मैक 3 टाइप। ठीक है, मैनुअल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और तीसरा याद कर लीजिए मैक V टाइप और एंटी थेफ्ट। बस यही से क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, एंटी थेफ्ट। अब एक का तो आप जान गए कि जो है ड्राइंग नंबर जो है कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन रेयर केस में ड्राइंग नंबर पूछा जाता है। आपको टो लोड ही पूछेगा, टो लोड पूछेगा, और कभी रेयर केस में आपको वेट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो जो पूछा जाता है उसे याद रखिए। यहाँ पे मैक 3 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 850 से 1100 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे ERCJ टाइप जो होता है उसका 650 होता है। ये सब केजी में है, ध्यान दीजिए। मैक 5 टाइप का 1200 से 1500। यदि आपको JEE बनना है तो इसे याद करना पड़ेगा, 1200 से 1500। और जो एंटी थेफ्ट होता है उसका 850 से 1100, यानी जो मैक 3 का होता है वही आपका लास्ट वाला है, राइट। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ERC लुब्रिकेशन नॉन क्रोजन प्रोन एरिया, यानी कि गैर संक्षारण प्रवण क्षेत्र में नॉन क्रोजन पूछा है, वहाँ पे जो ERC का लुब्रिकेशन होगा वो कितने समय में होगा। इसके लिए मैं आपको मैनुअल के पैराग्राफ सजेस्ट करता हूँ, IRPWM 2024 का पैराग्राफ 628, जहाँ आप लुब्रिकेशन ERC के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब इनिशियल लाइन इंसर्टिंग किया जाता है चाबी का,
तो उसमें जो है वंस इन ईयर में प्रॉन एरिया नहीं, प्रॉन एरिया में किया जाता है, ठीक है, संचारण वाला एरिया में। लेकिन यहाँ पे नॉन करोजन पूछा है। ये सब डिसाइड कौन करता है? मान लीजिए एक संसारण वाला है, नॉन संसारण एरिया है, इसका पूछेगा आपको कभी एग्जाम में। इसको PCE करता है, ठीक है, डिसाइड यही करता है संचारण एरिया है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 साल में एक बार हो जाएगा। मेरा उद्देश्य था कि आपको किसी क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बताऊँ। मैं तो चाहूँ तो पूरा क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन लंबा वीडियो हो जाता है। तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए, ताकि हम नया से नया वीडियो जो है बनाने की कोशिश करें आपके लिए डिटेल्स के साथ। आप चांद स्टडी ऐप पे जरूर जुड़िए, वहाँ पे पूरा डिटेल के साथ टेस्ट सीरीज मैंने करवाया हूँ। धन्यवाद।